बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप तमामी स्टूडेंट को सेकेंड ईयर में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम ये बात करने जाएंगे कि सेकेंड ईयर का कोर्स क्या है और सेकेंड ईयर को किस तरह स्टडी करना है। केमिस्ट्री सेकेंड ईयर और किस तरह स्टडी करना है ताकि आप 80 प्लस मार्क्स हासिल कर सकें केमिस्ट्री सेकेंड ईयर के अंदर, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि केमिस्ट्री की कितनी ब्रांचेस हैं जो आपने स्टडी करनी है। तो 4 ब्रांचेज हैं जो हमें स्टडी करनी है। नंबर 1 इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नंबर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नंबर 3 बायोकेमिस्ट्री एंड नंबर 4 इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो ये 4 ब्रांचेस हैं जो आपने सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करनी है। इनकी चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसको देखते हैं जी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू के 5 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगले 4 चैप्टर पे यानी चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 9 पर मुश्तमिल है। बायोकेमिस्ट्री का एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का भी एक चैप्टर है जो है चैप्टर नंबर 11। अगर आप इम्तिहान के हिसाब से बात करें तो चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 9 को आपके एग्ज़ाम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिया जाता है और इम्तिहान में जो पोर्शन होते हैं वही 2 सेक्शन होते हैं। एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है जिसमें चैप्टर नंबर 1 से 5 इंक्लूड होते हैं और दूसरा जो सेक्शन होता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है जिसके अंदर चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 11 तक के चैप्टर्स इंक्लूडेड होते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है और इसके अंदर कितने चैप्टर्स हैं और इन चैप्टर्स में हमने क्या क्या पढ़ना है इसको देखते हैं जी। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 है वो है जी वो है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। और इस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर आप पीरियोडिक टेबल को स्टडी करेंगे। पुराने तर्ज पे पीरियोडिक टेबल किस तरह बनी हुई थी उसको देखेंगे। उसके बाद फिर नए तर्ज पे पीरियोडिक टेबल को किस तरह से बनाया गया और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज किया जाता है, ये इस चैप्टर में आपने पढ़ना है। दूसरा चैप्टर है वो है जी हाइड्रोजन एंड हाइड्राइड्स। क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ बाकी तमाम एलिमेंट्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं इसलिए इसको अलहदा पढ़ा जाता है। तो इस चैप्टर के अंदर आप हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोजन को किस तरह बनाया जाता है, हाइड्रोजन किस तरह के केमिकल रिएक्शन देता है। ठीक है जी, तो ये तमाम बातें आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब जब आप हाइड्रोजन पढ़ लेंगे तो आपने 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं और ये ब्लॉक वाइज आपने एलिमेंट्स को स्टडी करना है। चौथा चैप्टर आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स है और 5वां चैप्टर आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। यानी तीसरे, चौथे और 5वें चैप्टर्स के अंदर आप एलिमेंट्स को ब्लॉक वाइज स्टडी करेंगे। चैप्टर 3 के अंदर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, चैप्टर 4 के अंदर पी ब्लॉक एलिमेंट्स और चैप्टर नंबर 5 के अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे। यहाँ आपके पास बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे। एक टॉपिक ये होगा जी कि आपको पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। एक्सट्रैक्शंस को देखेंगे, यहाँ पे आप मेटलर्जी को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग आप यहाँ पे स्टडी करेंगे, केमिकल रिएक्शन स्टडी करेंगे, इसके साथ साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और यूजेस को स्टडी करेंगे। तो ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन मुकम्मल हो जाएगा। अब अगर आप प्लान कर रहे हैं जी कि आपने 80 प्लस मार्क्स उठाने हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर, तो आप पे लाजिम है जी कि आप चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 3 ये वो चैप्टर्स हैं जिनकी कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है और इनमें से कोई भी चीज़ इम्तिहान के लिए नहीं छोड़नी। तो आज से आपको इस बात का तहैया करना पड़ेगा कि अगर 80 प्लस मार्क्स लेने हैं तो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 3 इसकी मुकम्मल तैयारी की जाएगी। हाँ, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 में से सिलेक्टिव प्रिपरेशन की जा सकती है। इसका ख्याल रखिएगा कि जी सिलेक्टिव प्रिपरेशन कीजिएगा, सिलेक्टिव स्टडी मत कीजिएगा, क्योंकि ये तमाम के तमाम आपकी जो केमिस्ट्री है ये आपके एम कैट ई कैट में काम आनी है। तो सिलेक्टिव प्रिपरेशन तो करें लेकिन बराए मेहरबानी सिलेक्टिव स्टडी मत कीजिएगा। सिलेक्टिव प्रिपरेशन करके भी आप इम्तिहान में 80% मार्क्स और ऑलमोस्ट 80 प्लस मार्क्स आप ले सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो 4 मेन चैप्टर्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। चैप्टर नंबर 6 है जिसके अंदर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 7 है जिसके अंदर आप केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 8 के अंदर आप केमिस्ट्री ऑफ अल्काइल हैलाइड्स पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 9 ये आपका बड़ा चैप्टर है जी और इसके अंदर आप उन फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होता है। तो यहाँ पे आपके पास वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आएंगे जिसकी स्टडी आपने करनी है, क्योंकि इम्तिहान में चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हेडिंग के अंदर आता है। तो चैप्टर नंबर 10 ये केमिस्ट्री ऑफ लाइफ है जिसे बायोकेमिस्ट्री कहते हैं और चैप्टर नंबर 11 है केमिकल इंडस्ट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान जिसके अंदर आप इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की।
तो अगर आप चाह रहे हैं जी कि आप 80+ मार्क्स स्कोर करें सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर, तो यहाँ पे इस बात को आज अपने दिमाग में बिठा लें और आज इस बात का फ़ैसला कर लें जी कि केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो मेन चैप्टर्स हैं, यानी चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक, इसमें से कोई चीज़ नहीं छोड़नी। हाँ, सिलेक्टिव प्रिपरेशन कर सकते हैं और सिलेक्टिव प्रिपरेशन आप चैप्टर नंबर 10 की और चैप्टर नंबर 11 की करेंगे। पेपर पैटर्न क्या है जी? तो ये आपके सामने है जी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो पेपर में वेटेज है वो बराबर है, यानी 50% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और 50% इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो इस बात का ख्याल रखना है जी कि जितनी तवज्जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे देंगे उतनी तवज्जो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे देनी चाहिए। उमूमन बच्चे क्या गलती करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत फोकस करते हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को वो इग्नोर करते हैं, और ये वो वजह होती है जिसकी वजह से उनके नंबर कम आते हैं। तो आप दोनों केमिस्ट्री को एक जैसी तवज्जो दें और कोशिश करें कि दोनों को आप एक तरीके से दोनों के साथ आप इंसाफ कर सकें। पेपर जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम है जी, और पेपर जो पैटर्न है उसके अंदर 20% आपकी वेटेज MCQs की है, 47% वेटेज शॉर्ट आंसर्स की है और 33% वेटेज ये आपके डिटेल आंसर्स की है। तो 17 MCQs आते हैं 17 नंबर के। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं 40 नंबर के, 10 सवाल आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। 2 सेक्शन होते हैं, एक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। हर सेक्शन के अंदर 8 सवाल होते हैं और 8 में से 5 सवाल आपने करने होते हैं ऑर्गेनिक से और 5 सवाल आपने करने होते हैं इनऑर्गेनिक से। इसी तरह अगर डिटेल क्वेश्चन आंसर की बात करें तो ये आपका 28 नंबर का ये आपका सेक्शन होता है, और इस सेक्शन के अंदर आपको फिर 2 सेक्शंस होते हैं, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन दोनों सेक्शन के अंदर 2-2 सवाल आपको दिए जाते हैं। इन दो में से आपने कोई एक सवाल अटैम्प्ट करना होता है, और इस बात का ख्याल रहे कि हर सवाल 3 पार्ट पर यानी A, B और C पार्ट पर मुश्तमिल होता है। तो ये आपने पेपर पैटर्न देखा, आपने अपने कोर्स को, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के कोर्स को जाना। अब चंद बातों का ख्याल रखें जी। एक बात ये जी कि जब आप अपने साथियों से पूछेंगे कि सेकेंड ईयर केमिस्ट्री कैसी है, तो आपसे यही कहेंगे जी बहुत मुश्किल है। तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि अगर आपने अपने दिमाग में बिठा लिया जी कि सेकेंड ईयर केमिस्ट्री बहुत मुश्किल है, तो फिर आपके लिए इसको स्टडी करना बहुत मुश्किल है। तो आपने सबसे पहले क्या इस बात का तयन कर लेना है जी कि आपने इसको आसान लेना है, आपने इसको आसान समझना है। अगर आप इसको आसान समझेंगे तो ये वाकई आपके लिए आसान होगी। दूसरा काम क्या करना है जी कि जिस वक्त आप इसको स्टडी करें, आप ये किसी तरीके से भी स्टडी करें, चाहे आप ऑनलाइन स्टडी करें, चाहे अपने कॉलेज में स्टडी करें, चाहे अपने कोचिंग में स्टडी करें, चाहे आप ट्यूशन से स्टडी करें, जिस तरह भी स्टडी कर रहे हैं, आप कोशिश करें कि इसे समझें। अगर आप इसको समझ के करेंगे तो आपके लिए इसे याद रखना आसान रहेगा, लेकिन अगर आप इसको समझ के ना करेंगे, रटने पे जाएंगे, जो उमूमन स्टूडेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटने पे चले जाते हैं जी, तो फिर आपके लिए इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। और तीसरा काम क्या करना है जी कि साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करें, बिल्कुल उस तरह जिस तरह मैथ्स की प्रैक्टिस होती है, उस तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस को याद रखने के लिए आपको इसकी लिख कर प्रैक्टिस करनी होती है। तो 3 काम करने हैं आपके लिए सेकेंड ईयर केमिस्ट्री इंतहाई आसान है कि पहली चीज़ तो अपने दिमाग से निकाल दें कि ये मुश्किल है, दूसरी चीज़ कि आप इसको समझ के पढ़ें, और तीसरा काम क्या करना है कि पढ़ने के साथ साथ आप क्या करें, इसकी मुसलसल इसको अपनी प्रैक्टिस में रखें। आपके लिए सेकेंड ईयर केमिस्ट्री इंशाल्लाह ताला बहुत आसान रहेगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री।